हेलो स्टूडेंट्स, एनआरपीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, अपन ने पिछली क्लास तक 18 के प्रश्नावली है वो पूरी कर ली थी, उसके एग्जाम्पल्स क्वेश्चन सारे कर लिए थे। अब देखिए, अपन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नई प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं, प्रश्नावली नंबर 9। ठीक है, ये इसका अंक भार कितना है? 6। यानी एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चन आंसर आते हैं? इसमें से 6 नंबर के। ठीक है, तो एक बड़ा क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। उस बड़े क्वेश्चन में कभी पार्ट भी हो जाते हैं 3-3 नंबर के, 2 या एक अकेला भी 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो देखिए, इसका नाम है वो है निर्देशांक ज्यामिति। क्या नाम है इसका? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, देखिए, इसको निर्देशांक ज्यामिति क्यों बोलते हैं? देखिए, निर्देशांक तो आप को पता है कि देखिए, ग्राफ आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, थोड़ा बहुत 8th क्लास में भी जाना था इसके बारे में आपने। तो देखिए, यहां पे कोई बिंदु है जैसे P। ठीक है, ये इसकी y अक्ष पे दूरी है और ये इसकी x अक्ष पे दूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई 2 बिंदु आएंगे। ठीक है, वो बिंदु हैं, उनको देख करके अपने को ये पता चलता है कि भी यहाँ पे बिंदु P है और उसके निर्देशांक ये हैं। यानी वो इसकी पहचान बताता है बिंदु P की, कि बिंदु P कहाँ मिलेगा, वो निर्देशांक है, वो इनकी पहचान बताता है। ठीक है, ज्यामिति क्या होती है? आकृति होती है कोई। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि निर्देशांक यानी बिंदु की जो स्थिति होती है वो अंकों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है इसमें। ठीक है, विशिष्ट संख्या होती है उनके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, तो वो तो हो गए निर्देशांक। ठीक है, और उन निर्देशांकों के आधार पे और ज्यामिति का विश्लेषण किया जाता है। ज्यामिति को पढ़ा जाता है, वर्ग हो, आयत हो, समचतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, जितने भी प्रकार, मतलब इनको निर्देशांकों के आधार पे अपन विश्लेषण करते हैं, इनका निर्देशांकों के आधार पे पढ़ते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। ठीक है, निर्देशांक आपको पता चल गया क्या होते हैं, कि भाई कोई बिंदु है उसको प्रदर्शित करने के लिए जो विशिष्ट संख्या होती है, ये x और y, यहाँ पे कोई संख्या आएंगी, इनको क्या बोलेंगे? निर्देशांक बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए, आपको ग्राफ में भी ये चीजें काम आएंगी थोड़ी, और ग्राफ वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, उसमें भी काम आएगा और इसमें भी। तो देखिए, ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं x अक्ष, और ये जो खड़ी लाइन होती है इसको बोलते हैं y अक्ष। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं y अक्ष और इसको बोलते हैं x अक्ष। ठीक है, देखिए, इधर इसमें होते हैं अक्ष लिखा हुआ होता है, तो यहाँ पे इसमें होते हैं प्लस की संख्या, सारी की सारी किसकी? प्लस की। अक्ष में जितने भी प्लस के नंबर आते हैं वो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इस लाइन पे आएंगे। यहाँ पे होते हैं अक्ष के वाई के नंबर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब आगे आगे और भी चलता जाता है, आगे माइनस के नंबर, इधर वाई के माइनस के नंबर आगे चलता जाएगा, और इधर वाई के प्लस के नंबर इस तरफ इस लाइन पे। ठीक है, आप देखिए, ये हो गया अपना x अक्ष और y अक्ष क्या होती है। ठीक है, अब इसमें कितने चतुर्थांश होते हैं? 4। ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है और ये चौथा होता है। ये फिक्स होते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ही आता है, यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे थर्ड और यहाँ पे फोर्थ। जो पहला चतुर्थांश है उसमें दोनों संख्या आएंगी वो प्लस की आएंगी। दूसरा चतुर्थांश है, इसमें संख्या आएगी वो पहली माइनस की आएगी, दूसरी प्लस की आएगी। पहली संख्या ही माइनस की आएगी, दूसरी प्लस की आएगी। तीसरा जो चतुर्थांश है इसमें दोनों ही संख्या माइनस की आएंगी, और चौथा चतुर्थांश में पहली संख्या प्लस की आएगी, दूसरी संख्या माइनस की आएगी। ठीक है, अब देखिए, ये माइनस प्लस ही, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, देखिए, कि यहाँ पे जैसे ये p अक्ष y लिखा हुआ है, तो ये जो पहली संख्या जो लिखी हुई है वो तो है अक्ष का निर्देशांक, और जो दूसरी संख्या लिखी हुई है वो होता है y का निर्देशांक। ठीक है,
तो ये जो प्लस प्लस लिखा हुआ इसका मतलब अक्ष का निर्देशांक भी प्लस का आएगा और वाई का निर्देशांक भी प्लस का आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमेशा पहले किसका निर्देशांक लिखा जाता है, अक्ष का निर्देशांक लिखा जाता है। किसका, अक्ष का निर्देशांक। और 2 नंबर पे किसका लिखा जाता है, वाई निर्देशांक। ठीक है, पहले किसका लिखा जाएगा, हमेशा अक्ष का, और बाद में किसका लिखा जाएगा, हमेशा वाई का निर्देशांक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो अक्ष का निर्देशांक है वो माइनस का आएगा दूसरे चतुर्थांश में, और वाई का निर्देशांक है वो किसका आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, तीसरा जो चतुर्थांश है इसका मतलब माइनस माइनस, दोनों संख्या किसकी आ रही है, माइनस की, यानी जो अक्ष का निर्देशांक है वो भी किसका आएगा, माइनस का, और वाई का निर्देशांक है वो भी किसका आएगा, माइनस का। फिर देखिए चौथा चतुर्थांश है, इसमें पहले प्लस आ रहा है बाद में माइनस आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जो अक्ष की जो निर्देशांक है वो किस में आएंगे, प्लस में, और वाई की जो निर्देशांक है वो किस में आएंगे, माइनस में। ओके, ये हो गई चतुर्थांश की बात। अब देखिए ये अक्ष वाई एक्स है और ये अक्ष है, ये अक्ष और वाई एक्स दोनों जहां पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, कैसे काटेंगी, लंबवत 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को काटेंगी। ठीक है, जहां पे ये दोनों रेखा एक दूसरे को और काटती हैं वो बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु। क्या कहलाता है, मूल बिंदु। और उसकी निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0, यानी अक्ष का मान भी 0 होता है इस पर, और वाई का मान भी कितना होता है, 0 होता है। समझ में आ गई बात। देखिए ये इसके निर्देशांक कैसे लिखे जाते हैं कि पहले हमेशा अक्ष का निर्देशांक है, बाद में आएगा वाई का। तो पहले अपन अक्ष को देखते हैं, चाहे इधर देख लो या इधर देख लो। अक्ष पे कितनी दूर है, अक्ष की दूरी कितनी है वो पहले लिखेंगे। उसके बाद में वाई में अगर प्लस का है तो ऊपर देखेंगे, माइनस का है तो नीचे देखेंगे। जितना वाई का है उतना वाई का लिख देते हैं। ठीक, तो इस तरीके से एक्स वाई निर्देशांक लिखे जाते हैं। आप देखिए आपको 2 वर्ड दिखाई दे रहे हैं, एक भुज और दूसरा कोटि। तो ये तो आपने 8th क्लास में भी पढ़ लिया था, 9th में भी पढ़ा था और 10th में भी आ गया वापस। तो देखिए भुज क्या होता है, इस चित्र के अकॉर्डिंग आप समझिए कि ये क्या है, वाई एक्स, और ये क्या है, एक्स एक्स। तो ये वाई एक्स हो गया, इस पर ये लाइन डाल दी अपन ने, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा या नहीं बनेगा, ये एक दूसरे को कहाँ पे काटेंगे, 90 डिग्री के। लंब डाल दिया, और ये दूरी है किसकी, अक्ष की। ठीक है, क्या है, अक्ष की दूरी। तो देखिए, और ये देखिए ये अक्ष है और ये वाई अक्ष है, तो ये अक्ष से लंबवत दूरी हो गई और ये वाई अक्ष से लंबवत दूरी हो गई। यानी जो भुज है, भुज क्या होता है, ये वाई अक्ष है, इससे लंबवत दूरी, भाई ये वाई हो गया, ये वाई अक्ष हो गया इस तरीके से। ठीक है, और इस पर इस तरीके से ये लंब डाला हुआ है अक्ष का। ठीक है, तो ये वाई अक्ष है, इसकी अक्ष से जो लंबवत दूरी है इसको क्या बोलेंगे, भुज बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये अपने पास क्या है, अक्ष। ठीक है, इसके ऊपर अपन 90 डिग्री के कोण पर क्या डाल देते हैं, वाई एक्स। ये होता है 90 डिग्री के कोण पे वाई एक्स। अब ये जो वाई एक्स की दूरी है, अक्ष से लंबवत वाई एक्स की दूरी है, इसको अपन क्या बोलेंगे, कोटि। क्या बोलेंगे, कोटि। तो देखिए ये अक्ष है, इसकी वाई अक्ष से लंबवत दूरी क्या कहलाती है, कोटि। और ये वाई अक्ष है, इससे अक्ष की लंबवत दूरी क्या कहलाती है, भुज। ये आप पढ़ चुके हो पहले की कक्षाओं में। ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझनी जरूरी है कि भाई ये जो तिरछी लाइन होती है अक्ष होती है, ये जो खड़ी लाइन होती है ये होती है वाई अक्ष। इधर प्लस के नंबर लिखे जाते हैं अक्ष के, इधर वाई के प्लस के नंबर लिखे जाते हैं, इधर अक्ष के माइनस के नंबर लिखे जाते हैं, इधर वाई के माइनस के नंबर लिखे जाते हैं। ठीक है, ये पहला चतुर्थांश है, इसमें दोनों संख्या प्लस की आएगी, यानी अक्ष का निर्देशांक और वाई का निर्देशांक दोनों आएंगे प्लस के। ये दूसरा है, इसमें अक्ष का माइनस का आएगा और वाई का प्लस का आएगा। ये तीसरा है, इसमें दोनों माइनस के आएंगे। और ये चौथा है, इसमें पहला प्लस का और दूसरा माइनस का, यानी अक्ष का प्लस का और वाई का माइनस का। ठीक है, देखिए
कुछ आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको याद रखनी है, काम आएंगी इस चैप्टर में और आगे भी, बेसिक चीजें हैं ये। देखिए भुज किसे कहते हैं, भुज क्या होता है, मैंने बताया अभी कि वाई अक्ष से लंबवत दूरी, ये वाई अक्ष है, इससे ये लंबवत दूरी है, ये यहां से लेकर के यहां तक की ये जो दूरी है इसको क्या बोलेंगे, भुज। वाई अक्ष से लंबवत दूरी क्या कहलाती है, भुज कहलाती है। ठीक है, और भुज क्या होता है, वाई निर्देशांक। ठीक, फिर अक्ष अक्ष से जो लंबवत दूरी होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, सॉरी ये गलत लिख रखा है, ये अक्ष के निर्देशांक होते हैं ये वाई के, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक अक्ष का मान आता है ना, तो ये कहलाता है भुज। यानी वाई अक्ष से लंबवत दूरी भुज कहलाती है। भुज क्या होता है, अक्ष के निर्देशांक। ठीक है, और अक्ष अक्ष से लंबवत दूरी, ये अक्ष अक्ष है, यहां से ये लंबवत दूरी है, इसको अपन क्या बोलेंगे, कोटि। तो कोटि क्या होता है, वाई के निर्देशांक। ठीक है, वाई का मान आ रहा है ना, इसलिए वाई के निर्देशांक। अच्छा, ये दोनों बात तो भुज और कोटि की होगी। अब ये बातें आपको दोनों काम में आएंगी क्वेश्चन आंसर करने में, कि आपको दे देगा कि एक बिंदु P है वो y अक्ष पर स्थित है। ठीक है, ऐसे बोलेगा y अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है, इसका मतलब अक्ष का मान ऑटोमेटिक क्या हो गया, 0, क्यों y अक्ष पर होगा तो इस लाइन पे होगा और अक्ष की लाइन ये है, तो ज्यादा से ज्यादा अक्ष पे कहां टकराएगा, यहाँ पे टकराएगा, यहाँ पे अक्ष का मान क्या है, 0, इसलिए अक्ष का मान है 0। ठीक, देखिए आगे बढ़ते हैं। फिर बोलेगा कि बिंदु P है, बिंदु P वो अक्ष अक्ष पर स्थित है, तो बिंदु P अक्ष अक्ष पर स्थित होगा, इसका मतलब y का मान कितना होगा, 0। अक्ष अक्ष पर स्थित हो जाएगा तो इस लाइन पे होगा, तो ये कहां टकराएगा, यहाँ पे y का मान क्या है, 0, अक्ष का मान भी 0, y का मान भी 0। देखिए ठीक, तो अगर बिंदु y अक्ष पर हो तो अक्ष का मान 0 होगा, और अगर अक्ष अक्ष पे हो तो y का मान 0 होगा। ठीक है, अब देखिए यदि दोनों बिंदु x बराबर 0 और y बराबर 0 हो तो बिंदु कहां होगा, मूल बिंदु पर। x का मान और y का मान दोनों 0 हो तो कहां होता है, मूल बिंदु पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 9.1 की प्रश्नावली जो है हमारी, उसमें एक सूत्र काम आएगा, पहले अपन उसका अध्ययन करते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। अब आपको कोई PQ AB कैसे भी दो बिंदु दे देगा और बोलेगा कि भाई इन दोनों बिंदुओं के बीच की आप दूरी बताओ। जैसे यहाँ पे कोई बिंदु और यहाँ पे कोई बिंदु, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे बिंदु P है, यहाँ पे बिंदु Q है। ठीक है, ये P है, ये Q है। अब बताइए इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, ये पूछ लेगा अगला। तो PQ का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये x1 y1 x2 y2 ये क्या है, तो देखिए x1 और y1 किसके निर्देशांक है, p के, यानी ये p होगा, इसके साथ में दो संख्या लिखी हुई होंगी, जो पहला मान है वो x1 का होगा, दूसरा मान है वो y1 का होगा। q के साथ में भी दो संख्या लिखी हुई होंगी, पहला मान x2 का होगा और दूसरा मान है y2 का। तो x2 y2 किसके निर्देशांक है, q के। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मान रखना है और ये सरल कर देना है। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, 9.1 की प्रश्नावली में अपन चलते हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, आकृति से बिंदुओं P Q R S के निर्देशांक लिखिए। ठीक है, तो आपको इसे ग्राफ बनाना भी आ जाएगा कि कौन से बिंदु कैसे दर्शाते हैं। ये पहले क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही हैं इस चैप्टर में, जैसे आपको ग्राफ में समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, कि कहाँ पे कौन सा बिंदु आएगा ये दर्शाने में। तो देखिए सबसे पहले अपने को बताना है P के निर्देशांक। पहले हमेशा किसका निर्देशांक लिखा जाएगा, अक्ष का मान, और बाद में किसका लिखा जाएगा, y का। ठीक है, अब देखिए P के निर्देशांक अपने को बताने हैं, तो P कहाँ है, देखिए इधर से 5 से लाइन जा रही है, इधर से 3 से लाइन आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि अक्ष का मान कितना है,
5 अक्स का पहले लिखा जाएगा, और y पे कितने पे है ये 3 पे, तो यहाँ पे आ गया 3। तो पहले x का मान फिर y का मान ऐसे लिखना है। अगर यहाँ पे पहले 3 लिख दिया बाद में 5 लिख दिया तो हो जाएगा गलत, ठीक है। तो सही तरीका क्या है, पहले x का मान और बाद में y का मान, ठीक है। x पे 5 पे y पे 3 पे, तो b की निर्देशांक हो गई 5,3। उसके बाद में q, तो x अक्ष पे -4 पे और y पे आ रहा है +6 पे, इसका मतलब x का मान -4 और y का मान +6। पहले हमेशा x का लिखा जाएगा चाहे प्लस हो या माइनस हो, y का मान हमेशा बाद में लिखा जाएगा। फिर p q के बाद में क्या आ रहा है, r आ रहा है। r में देखते हैं, देखिए x अक्ष पे -2 और y पे -3, x अक्ष पे -2 और y अक्ष पे -3। उसके बाद में बताने हैं s के निर्देशांक, यहाँ पे s है, ये अक्ष पे आ रहा है +1 पर और y पे आ रहा है -5 पे, तो s के निर्देशांक हो गए 1, -5, ठीक है। तो बिंदु ऐसे दर्शाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जस्ट इसका अपोजिट है, अपने को निर्देशांक दे रखे हैं और ये बिंदु इस ग्राफ में अपने को दर्शाने हैं, तो मैं इसी ग्राफ में दर्शा रहा हूं। निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए। निर्देशांक दे रखे हैं, ग्राफ करेंगे उसमें भी इस तरीके से बिंदु आ जाएंगे और उनको ग्राफ पेपर पर आलेखित करना होगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं उनको आलेखित, इन बिंदुओं के माध्यम से थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला अपन मान लेते हैं ये बिंदु A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E और ये है F, ठीक है। A कहां पे 1,2 यानी अक्ष पे है 1 पे, तो ये अक्ष पे 1 पे हो गया और y पे है 2 पे, इसका मतलब ये y पे 2 और अक्ष पे 1 कहाँ हो गया, बिंदु A आएगा यहाँ पर, जिसके निर्देशांक है 1,2, ठीक। उसके बाद में B -1,3 यानी अक्ष पे तो है -1 और y पे है +3। देखिए अब आपको चिन्ह के साथ चतुर्थांश का भी पता करना, कौन से चतुर्थांश में आएगा। पहली संख्या देखिए दोनों प्लस प्लस क्या है, इसका मतलब बिंदु कहाँ आएगा, दोनों संख्या प्लस की है तो कहाँ आएगा, पहले चतुर्थांश में, पहले में आया है। इसमें पहला माइनस दूसरा प्लस, कौन से चतुर्थांश में आना चाहिए, दूसरे में। इसका मतलब अक्ष पे -1 और y पे +3, तो कहाँ पे +3, ये रहा, और ये अक्ष पे -1, तो यहाँ पे बिंदु B है जिसके निर्देशांक -1,3, दूसरे चतुर्थांश में सही है। तीसरे में क्या है, दोनों संख्याएं माइनस की हैं, ठीक है। इसका मतलब बिंदु कहाँ आएगा, तीसरे चतुर्थांश में, अक्ष पे -2 y पे -4, तो ये देखो अक्ष पे -2 की लाइन आ रही है, कहाँ तक बढ़ानी है इसको, -4 तक, ये -4। यहाँ पे बिंदु क्या है अपने पास C, जिसका मान है -2, -4। फिर देखिए D प्लस माइनस, तो पहली संख्या प्लस की दूसरी माइनस की, कौन से चतुर्थांश में आएगी, चौथे में। अक्ष पे 3 है और y पे -2, तो ये y पे -2 और अक्ष पे +3, यहाँ पे क्या आएगा D 3, -2। समझ में आ रही है बात। देखिए आगे बढ़ते हैं। E 2,0। अब देखिए इसमें y का मान 0 आ रहा है, बाद में जो संख्या होती है वो किसका मान होता है, y का होता है ना, y का मान 0 आ रहा है, इसका मतलब जो बिंदु है वो कहाँ पे होगा, x अक्ष पे। थोड़ी देर पहले बताया था ना, x अक्ष पे, तो x पे 2 y पे 0, ये x अक्ष पे बिंदु होगा, ये यहाँ होगा, ठीक है, E। फिर देखो अक्ष का मान 0 आ रहा है, y का +3, इसका मतलब बिंदु कहाँ होगा, y अक्ष पे, तो ये है y अक्ष और इस पे +3, ये +3 यहाँ है, तो ये बिंदु हो गया F 0,3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको ग्राफ पेपर पर अगर बिंदु दिए गए हैं उनके निर्देशांक बताने हैं, तो पहले अपन ने किया था उस तरीके से बताएंगे। बिंदु दे दिए और उनको ग्राफ पेपर पर आलेखित करना है तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। आगे वाले भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही हैं, उससे आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा ग्राफ की बातें। ये जो
अपने पास वाई एक्स और एक्स अक्ष की जो स्ट्रक्चर अपन ने बनाई है वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास में बस इतना ही। आशा करता हूँ समझ आया होगा जो बताया गया है वो, और जैसे जैसे क्वेश्चन आंसर करेंगे आगे वैसे वैसे समझ आता जाएगा, और आपको अच्छी तरीके से मन लगा के पढ़ाई करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को अच्छे से समझना, अच्छे से देखना। ओके स्टूडेंट्स।